हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर साइट। आज हम शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू लेक्चर सीरीज़ की, द फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली फिजिक्स का मतलब क्या है। 10th क्लास तक तो हमने सिर्फ एक साइंस पढ़ी है, तो अब ये फिजिक्स जो हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं 10th क्लास के बाद में, 10th क्लास के बाद जो साइंस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवाइड हो जाती है। तो फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे। तो बच्चे फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हमारे आसपास में कोई भी जो फिजिकल या नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, हमारे आसपास में कोई भी जो फिजिकल या नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनको स्टडी हम करते हैं फिजिक्स की डोमेन के अंदर। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो आप लोगों ने ये बिल्डिंग ज़रूर देखी होगी, इस बिल्डिंग का नाम क्या है, बुर्ज खलीफा। कहाँ लोकेटेड है, दिस बिल्डिंग इज लोकेटेड इन यूएई, है ना। तो आप लोग को पता है कि एक्चुअली इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। इस बिल्डिंग की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर डिस्टेंस पता है ना, कितना डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। सपोज मुझे अगर 1 किलोमीटर चल के जाना है तो इट वुड टेक मी अराउंड 10 to 15 मिनट्स 1 किलोमीटर चल के जाने के लिए। उतने डिस्टेंस को आप समझिए कि साइंटिस्ट ने या फिजिसिस्ट ने या आर्किटेक्ट्स ने वर्टिकली ऐसे खड़ा कर दिया है। 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उस 1 किलोमीटर को ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दिया है, तो इतना लेंथ है 1 किलोमीटर। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ एग्जैक्ट लेंथ ऑफ दिस बिल्डिंग इज 830 मीटर्स, तो विच इज़ नियर अबाउट 1 किलोमीटर्स। तो इस लेवल की बिल्डिंग को बनाने में, इतनी ऊंची बिल्डिंग को बनाने में कितनी हाई क्वांटम ऑफ इंजीनियरिंग लगी होगी। इस बिल्डिंग को बनाने का कॉस्ट सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए है। जब इस बिल्डिंग को बनाया गया 10,000 करोड़ रुपए इसका कॉस्ट आया था। तो इसमें इतने ज़्यादा पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं इस बिल्डिंग को बनाने में। सपोज इसका वेट है, इस बिल्डिंग का वेट इतना ज़्यादा होगा कि ये अपने नीचे वाली ज़मीन को ऐसे नीचे पुश कर रहा होगा, उसको धांसने की कोशिश करेगा, अंदर ज़मीन के अंदर जाने की कोशिश करेगा। इतना ज़्यादा वेट होगा। इसके ऊपर वाले फ्लोर्स अपने नीचे वाले फ्लोर्स को नीचे पुश कर रहे होंगे। इस बिल्डिंग के आसपास में जो हवा चल रही होगी, मतलब जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं, वहाँ जो हवा चलती होगी उस हवा की इतनी ज़्यादा स्पीड होगी कि वो हवा कोशिश करेगी इस बिल्डिंग को ऐसे टिल्ट करने की। उसके बावजूद भी ये बिल्डिंग बिल्कुल स्टेबली वहीं खड़ी हुई है, अपनी फाउंडेशंस पे एज इट इज़ स्टेबल खड़ी है ये बिल्डिंग। तो इतना स्ट्रॉन्ग इसका फाउंडेशन बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कि किस तरह से फाउंडेशंस क्रिएट करने हैं, कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए, किस तरह के मटेरियल्स को यूज़ करना है, कितनी रीइंफोर्सिंग करनी है, एयर की स्पीड को कैसे स्टडी करना है, ये सब चीज़ें हम इसी कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नॉट जस्ट द बिल्डिंग्स, हमारे आसपास की सभी चीज़ें। मैं अभी जिस रूम में प्रेजेंट हूँ, यहाँ एक फ़ैन है, एसी है, ट्यूबलाइट है, मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है, हर चीज़ फिज़िक्स का यूज़ करती है। ठीक है, आप ये साइकिल को देख सकते हैं, साइकिल में इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। साइकिल के गियर्स हैं, इसके टायर्स हैं, टायर्स का थिकनेस कितना होगा, रबर के टायर्स हैं, गियर्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये जो साइकिलिस्ट है ये किस पोजीशन में साइकिल चला रहा है, इसकी अभी जो पोजीशन है वैसे अपराइट पोजीशन नहीं है, ये स्ट्रीमलाइन पोजीशन में है अभी, सो दैट एयर का फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सके। साइकिल का फ्रेम किस तरह से बनाया जाए कि ये जो साइकिलिस्ट है वो स्ट्रीमलाइन पोजीशन में बैठ सके, फ्रेम का शेप कैसा होना चाहिए। ये ब्रिज आप देख सकते हैं, ब्रिज में जो पिलर्स हैं कितने डिस्टेंस पे होंगे, इन पिलर्स का अपना इंडिविजुअल डायमीटर कितना होगा, कितनी हम उसके अंदर रीइंफोर्सिंग करेंगे, कितना उसमें कंक्रीट डालेंगे, सब चीज़ें फिज़िक्स की ही फर्दर स्पेशलाइज्ड डोमेन्स हैं। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट है। फिज़िक्स की एक डोमेन है सिविल इंजीनियरिंग, फर्दर जो एक इंजीनियरिंग की डोमेन है सिविल इंजीनियरिंग, उसकी फर्दर स्पेशलाइजेशन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सो ब्रिजेस का क्रिएशन वहाँ उसके अंदर जाके हम उसका स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस कोर्स के बाद में ये सब ब्रिजेस बनाना सीख जाएंगे, बट द बेसिक्स ऑफ इट, कि ब्रिजेस को किस तरह से स्टेबल बनाना है, कैसे इनकी टॉपलिंग को अवॉइड करना है, कैसे नॉर्मल रिएक्शंस को बैलेंस करना है, साइकिल में गियर्स किस तरह से बनाने हैं कि मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, इस तरह की सभी चीज़ें हम 11th-12th क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आईआईटी जेईई सिलेबस बच्चे। आईआईटी जेईई का सिलेबस ही इस तरह का बनाया गया है जो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही बेस्ड है, बट सिलेबस इसी तरह का है कि आपको उसको इतना डेप्थ में स्टडी करना है कि आप अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों को कुछ एक काफ़ी अच्छे लेवल पे, काफ़ी अच्छी एक डेप्थ पे उसको समझ सकें। ठीक है, तो इस कोर्स में बच्चे मेरी कोशिश रहेगी मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाके आपको बता सकूं चीज़ों को, और हम अपने जो माइंड है उसको और ज़्यादा ब्रॉड बना सकें, हम और ज़्यादा ब्रॉडर वे में सोच सकें,
और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली सोच सकें, और ज़्यादा फंडामेंटली सोच सकें। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश रहेगी इस पूरी सीरीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली IIT JEE या जो IITs हैं या जो NCERT है या जो CBSE है वो हमें क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब करती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।